कसम से और कोई इंसान आदित्य को अवार्ड दे ना दे, पर मैं मास्टर प्लान का और गेम खेलने का अवार्ड आदित्य को जरूर दूंगा। मतलब आज के एपिसोड में लिटरली तालियां बजाने का मन करेगा आपको। आदित्य ने जो गेम खेला है भाई साहब, मतलब एक बेकसूर महेश इंसान चिल्ला चिल्ला के थक गया, मैं बेगुनाह हूं, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। वैसे ये चाहते वालों का फ्लैशबैक सीन मुझे कभी कभी इरिटेट करता और आज का भी इरिटेट कर रहा था, पर आज वो सीन दिखाया गया जो कभी था ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। और कुछ सीन ऐसे थे जो दिखाए गए थे पर वो तरीका गलत था। मतलब तरीका महेश का सही था, समझने वाले का तरीका गलत था। इसलिए ईशा ने भी पहले से ही महेश को जानती है। पर देखो, महेश की बीवी तो महेश की बीवी है, बोले भगवान भी आके बोल देना मुझे तो भी मैं यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि एपिसोड का एंड जो था वहां पे काशवी कंफ्यूज हो चुकी कि मैं क्या करूं यार। साला मैं एक उलझन से बाहर निकलती हूँ और दूसरी उलझन में चली जाती हूँ। महेश की भी बोली, तुमने अपने प्यार को बचाने के लिए ये सब कुछ किया ना, अब मैं मेरे प्यार को बचाने के लिए ये करूंगी और मेरे पति को जेल से बाहर निकालूंगी और आपको गलत साबित करूंगी काशी मैडम, याद रखना आप ये। अब काशी भी कंफ्यूज हो गई, मैं क्या करूं, किसकी बात का यकीन करूं। पर काशवी देखते हैं अभी डफर काशवी की करेगी क्या। स्टार्टिंग आदित्य से होगी, बोलेगा तुमने ये क्या बोला, बस काशवी बस, अब मैं अपने आप को खुद को बेगुनाह साबित करूंगा, महेश को दोषी साबित करूंगा, उसके बाद तुझसे बात करूंगा, उससे पहले तुझसे बात तक नहीं करूंगा मैं। फिर वो जो लड़का पीछा कर रहा था महेश का, महेश को लॉज में जाते हुए देखा, लॉज से कमरे में जाते हुए देखा, फिर पुलिस को फोन किया, ये लॉज है, ये कमरा है, जल्दी से आ जाओ। फिर काशवी अंदर रूम में बैठी, बोला कंटाला आ रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। फिर पुलिस आई, बोला गुड न्यूज है, महेश का पता चल गया। फिर वो लोग पहुंचे महेश के पास, यू आर अंडर अरेस्ट, भागने की कोशिश मत करना महेश, तुम पकड़े गए हो। बोला सबसे पहले सच सच ये बता, वरना तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरे सच के आगे कुछ नहीं टिक पाएगा, ये वो, तो तुम भागी क्यों और भागने में तुमने महेश का सहारा क्यों लिया, और क्या कनेक्शन है तुम्हारा महेश का, और क्या रिश्ता है तुम्हारा और महेश का, सच सच बताना। महेश बोले रिश्ता, मैडम क्या बोल रही हैं आप, मैं इसको नहीं जानता, मैंने ये सब कुछ किया आदित्य सर के कहने पे। बोला क्या आदित्य, मतलब मेरा डिसीजन सही था, मैं जो सोच रही थी वो सही था कि इन सब में तुम इन्वॉल्व हो, तुमने ये सब कुछ किया। अरे काशवी शांत हो जाए, ये झूठ बोल रहा है ना। बोला क्यों झूठ बोल रहा है महेश, मैंने कब बोला था तुम्हें। बोला मैंने सर आपके कहने पर इसको भगाया था, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। बोला तेरी सच्चाई ये रही, फोटो तुम और इसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, अफेयर है, और तुम मुझे झूठ बोलो इस फोटो के बाद। बोला ये फोटो कौन सी फोटो, मैं इस फोटो को भी नहीं जानता, क्या कर रहे हो सर, मैंने आपके कहने पे किया था। बोला कितनी गंदी हैवानियत की तूने और मुझसे बोल रहा है, तुम्हारे घर से हमें सब कुछ मिल गया था, वो परफ्यूम, अर्जुन का कोट जो तुमने इस्तेमाल करके ईशा के साथ वो किया। बोला क्या बात कर रहे हो, कौन ईशा, कैसी ईशा। वंदना ने बोला बस करो बस करो, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, इनके पास सबूत है। तुम क्या कहना चाहती हो, काशवी ने बोला इनके पास सबूत देगा कि मतलब क्या है, क्या किया इसने। मैडम मैं और ये दोनों पहले से ही जानते हैं, और ये जो वंदना बोल रही है वो फ्लैशबैक में लिटरली दिखाया गया है ऐसा, तो सुन लेना। हम कॉलेज में मिले थे, कॉलेज से मैं इसे प्यार करती थी, फिर ये गरीब घर का था, मैं अमीर घर की थी, मेरे पापा ने इसको दूर रहने से लेकर दिया, तो मैं इससे दूर हो गई। फिर अचानक हम कुछ सालों के बाद मिले और आमने सामने टकराए, सब्जियां हमारी गिर गई, सब्जियां उठाते उठाते इन दोनों एक दूसरे को देखा और देखते देखते हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ते पकड़ते सीधा कमरे में चले गए। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, सब्जी गिरी, ये दोनों ने सब्जी उठाई, फिर ये लोग रूम के अंदर चले गए डायरेक्ट एक दूसरे को देखते हुए। उस वक्त इन्होंने सोचा नहीं कि रूम आसपास है, मतलब उनके लिए रूम भी तैयार था। रूम में चले गए, रूम में चले जाने के बाद ये दोनों अलग लेवल पे खो गए, समझ लो ना, इशारों में से खो गए। फिर दोनों को बड़ा मजा आया, महेश बाहर गया, फिर अचानक उसका फोन वहां पे रह गया, तो महेश की बीवी का फोन आया कि आज मेरा बच्चा पेट में ज्यादा लात मारा है, जल्दी आना, तो डॉक्टर को दिखाने जाना है। वन्ना को पता चला इसका बच्चा भी है, धोखा दे रहा है मुझे। अरे बाप रे, फिर आया महेश को बोला तुम धोखा दे रहे हो मुझे, ये वो। बोला अभी मेरी बीवी मुझे वो सब देने के लिए काबिल नहीं है, तो फिलहाल में तुम दे रही हो, और मजा तुम्हें भी आया था इस सब चीजों में, तो ये बोला आज के बाद तुम मुझे मेरी शक्ल मत दिखाना, ऐसा वैसा करके महेश को वहां से रूम से बाहर निकाल दिया। बोला कि इसने मेरे साथ धोखा किया था। बोला मान लिया,
काशवी ने कहा चलो इसने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम दोनों का अफेयर था, तुम प्यार में थे, पागल थे, ये थे वो थे, पर मुझे ये बताओ कि जिस टाइम पे इस इंसान ने ईशा के साथ हैवानियत की थी, उस टाइम पे उसी वक्त तुम अर्जुन को बेगुनाह कर रही थी, मतलब उसको उल्लू बना के तुम किसी और एड्रेस पे ले गई, उसकी मदद मांगी ताकि अर्जुन बेगुनाह साबित ना हो। तूने क्यों किया? क्या कनेक्शन है ईशा और तुम्हारा और अर्जुन का? बोला ये सब भी मैंने इसी के कहने पे किया, सच यही है, इसी ने मुझे कहा था कि तुम ऐसा करो, अर्जुन को फंसाओ, ये वो, और बाकी इसने इतनी गंदी हरकत की है, मैं नहीं जानती थी कि ये ऐसा काम करने वाला, वरना मैं इसकी मदद कभी भी नहीं करती। तो अब तुम बताओ कि तुमने अर्जुन को क्यों फंसाया, क्या मकसद था तुम्हारा और ये सब कुछ क्यों किया? बोला मैं बताती हूँ आपको इसने ऐसा क्यों किया। आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रही हूँ, ये मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा, आप ईशा की बातों पे यकीन करोगे, क्योंकि इस हैवानियत ने ईशा से पहले वो बदतमीजी की और बल्कि ईशा के हाथ का थप्पड़ तक खाया है इस इंसान ने। फिर भी ये इंसान नहीं सुधरा और इसने क्या बोला कि इसके पति से पहले मैं उसके साथ वो सब कुछ करूंगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। और ये लड़का, मुझे पता चल गया कि लड़कियों के साथ ऐसे घिनौने काम करने में इसको मजा आता है, ये इसका पेशा बन चुका है। जब से इसकी भी प्रेग्नेंट हुई तब से ये पागल हो चुका है, ये हर लड़की को टारगेट करता है। मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। अब तो आप मेरे से विश्वास नहीं है तो ईशा से पूछिए। बोला अब भी कभी इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाइए। ईशा और मोंटी को पुलिस स्टेशन बोला तो मैं बता दें तो मैं तुम्हें तुम्हारा सच सामने ला के रहूंगी। बेगुनाह। बोला अर्जुन बेगुनाह है, अर्जुन ने कुछ नहीं किया, मैं इसके ऊपर शक था, इसने तुम्हारे साथ सब कुछ किया है। क्या तुम मुझे इतना बता सकती हो कि तुम इसको जानती हो या नहीं जानती हो? मैं जानती हूँ इन्हें, मैं एक ही बार मिली हूं, पर एक ही बार की मुलाकात ऐसी थी जो जिंदगी भर भूलने जैसी नहीं थी। कैब बुलाई थी ईशा ने, रास्ते पे थी एमजी रोड पे, और वो थोड़ा सुनसान था। वहां पे महेश आया, हाथ पकड़ा, बोला चलो यहाँ से, अब यहाँ पे सेफ नहीं। बोला कौन हो तुम, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? बोला चलो, मैं बोल रहा हूँ, इतनी बात मेरी मानो। ऐसा खींचते हुए जबरदस्ती महेश उसको ले जा रहा था, पर गलती से यहाँ से टोप का वो खिसक गया, फट गया थोड़ा सा। तो ईशा चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, ये जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती लेके जा रहा है मुझे, ये वो। थोड़े लोग आए, उन्होंने महेश को पीट दिया। अब यहाँ पे गेम होगी, महेश इसकी मदद करने आया था, दिखने में साफ साफ पता चल रहा है। अब इसको भेजा भी आदित्य ने होगा, आई थिंक यहाँ सच में महेश उसकी मदद कर रहा था और उस लड़की ने उसका गलत फायदा उठा लिया, समझ लिया। तो महेश तो वहां पे लोगों की मार खा के निकल गया, लड़की अब ऑटो में बैठ के निकल गई वहां से। तो बोला उस दिन मैंने उसको थप्पड़ मारा था और उसने ये हरकत की थी, मैं जानती हूँ। बोला इसके घर से वो अर्जुन का कोट, टूटा हुआ बटन और वो परफ्यूम जो तुमने स्मेल किया था वो इसके घर से मिला है। फिलहाल में ये कल्प्रिट है। तो बस वहीं पे महेश बोल बोल के थक गया, मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानता हूँ, ये सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ सोच रहे हो जो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब लोग मुझे फंसा रहे हैं। अब वो वंदना और आदित्य बीच में डूब रहे थे इस चीज में कि ओह झूठ मत बोल, ऐसा मत बोल, ये मत कर, वो मत कर, ताकि उसकी बात कोई गौर से सुने ही ना और ये करे ही ना। मतलब इससे बोलते मास्टर प्लान साला। कैसे अपने सर का इंजाम उसने वंदना, फिर महेश, और महेश को पूरी तरह से आदित्य ने फंसा दिया। मास्टर शॉक मानना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए जय हिंद।